चलिए। तीन भुवन में सारे विराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमोते योग समाहिते। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिम्माणी मातेश्वरी की, शुद्धात्म देव की, सद्गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की। तो अपन यहाँ से ये अपना गृहीत मिथ्या दर्शन के बारे में पूरा होगा, जिसमें गृहीत मिथ्या दर्शन के बाद गुरु का स्वरूप भी जान लिया था अपन ने, और कुदेव का स्वरूप भी इसमें जान लिया था 11वें छंद में था, है ना। अब 11वें की एक दूसरे छंद से उधर्म का यहाँ पर, है ना, क्या है वो यहाँ पर बताएंगे। ये 11वां छंद अपन सभी लोग पढ़ेंगे। 11वें की दूसरी लाइन से, चलो 11वें से पढ़ लो। ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव सठ करते न रागादि भाव हिंसा समेत धरे विचित्र जे क्रिया तेने जानहु पुराण में तेने सर या देखिए अभी वहां पर पिछले छंद में कहा था, क्योंकि इसके पहले कि गृहीत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, है ना। तो गृहीत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं बताओ। गुरु देव को धर्म की मान्यता करना, इसको गृहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो कुगुरु किसे कहते हैं कि जो राग देश से मलिन होते हैं, नहीं, कुगुरु किसे कहते हैं जो अंतर्रागादिक, जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से सेहत होते हैं, ऐसा कह सकते हैं ना। जो अंतर्रागादिक धर्म, अंतरंग जिनके राग देश आदि होता है, बाहर में धन पैसा आदि होता है ना, और खोटा वेश धारण करते हैं और अपने आप को साधु बताते हैं, वे कुगुरु होते हैं, पत्थर की नाव के समान होते हैं। और कुदेव के बारे में बता दिया था कि जो राग देश से मलिन है ना, और बंता गदा आदि लिए इस चिन्ह से जिनको जाना जा सकता है, ते हैं कुदेव, वे सब कुदेव हैं। जो इनकी सेवा करता है सुबह 60, उस 60 का भाव भ्रमण छेद नहीं हो सकता था, भाव भ्रमण मिट नहीं सकता, ऐसा कहा था। अब इसके बाद उधर्म किसे कहते हैं ये भी समझेंगे कि रागादि भाव हिंसा समेत, कि जिन क्रियाओं में राग आदि अर्थात भाव हिंसा होती, राग देश आदि से भाव हिंसा होती है और द्रव्य हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा में त्रस और स्थावर जीवों का घात होता है, यानी ना पहले रागादि भाव हिंसा समेत दर्भित स्थावर मरण खेल, है ना। जिन क्रियाओं में रागादि भाव सहित भाव हिंसा होती है और त्रस और स्थावर जीवों की का भी घात होता है, उसे कुधर्म जानो, कुधर्म है। जे क्रिया तने जानो कुधर्म, तिन शरण जीव लहे शर्म। और ऐसे धर्म की जो श्रद्धा करते हैं वे जीव लहे शर्म, मतलब बहुत ही दुखों को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा है ना। तो देखो रागादि भाव हिंसा समेत, ये इसका क्या मतलब होता है कि रागादि भाव हिंसा समेत का मतलब है कि देखो ठीक है, अगर मान लो द्रव्य हिंसा नहीं कर रहे हैं लेकिन द्रव्य हिंसा का भाव करते हैं। जैसे देखो
अन्य संप्रदायों में क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसा कुछ एक आधार बना लेंगे, भले वो जीव नहीं है, मान लीजिए कुछ फल रख लेंगे या कुछ एक आधार बना लेंगे और उसको वो मान करके काटेंगे। हिंसा जैसे देखो अभी जब भले वो नहीं चढ़ा रहे, भाव हिंसा तो कर लिया ना, भाई आप मार नहीं रहे तो ठीक है, लेकिन आपने मारने के भाव तो कर लिए, वो तो नहीं पाप, उसका रूप बना लिए, भैंस को चढ़ा रहे हैं, हाँ वो कर लेते हैं। और भी देखो, अब देवी बनाएंगे और वही राक्षस बना देंगे, अब वो राक्षस देवी को मार रही है, मतलब भाव हिंसा करवा रहे ना, है ना। अब जैसे रावण को जलाएंगे, जी बात है, रावण को जलाएंगे, रावण का पुतला जलाएंगे, तो देखो रावण तो बेचारा, अरे बेचारा अपन कहेंगे रावण तो कब का मर चुका, और बड़ा धर्मज्ञशील था रावण। देखो दोस्त तो सभी जीवों में बहुत हैं, एक थोड़ी सी गलती हो गई थी उससे, लेकिन बहुत ही धर्मज्ञशील था। देखो आप पढ़ो पद्म पुराण में रावण का कितना वृतांत है, कितना अच्छा था, कितना धर्मी था रावण, है ना। तो उसका पुतला जलाएंगे, अब ये क्या है ना। अरे रावण, वो रावण है क्या, वास्तव में रावण को समझना, रावण का अर्थ होता है कि जो हमारे अंतरंग में जो खोटी प्रवृत्ति होती है ना, राग द्वेष आदि की जो प्रवृत्ति है ना, वह रावण है, उसको जलाना है, ना कि किसी रावण को, ना कि किसी व्यक्ति को। भाव वहां उसमें धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो सब कुधर्म है ना। तो राग आदि भाव हिंसा समेत दर्भित स्थावर मरण की जे क्रिया तने जानन कुधर्म सिन सरने जीव है सब, ठीक है ना। ये अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है ना इस गाथा का। ऐसी क्रिया करने में धर्म मानना, ऐसी क्रिया करना और मानना कि हम धर्म कर रहे हैं, जबकि धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, मतलब हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि किसी जीव को मारना धर्म नहीं हो सकता बिल्कुल, क्योंकि धर्म तो वह है जो प्राणी मात्र की रक्षा की बात करता है। देखो अपन लोग जब समाय करते हैं तो सटकाय के जीवों की अगर दोष लगा, हिंसा का दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़ा कहते हैं ना, उसमें लिखा भी है, समाय करते हैं भाई दोष लगा हो चलने में, बैठने में, उठने में, नहाने में, व्यापार धंधे आदि में लगता ही है, जीवों की हिंसा हो ही जाती है, जान के नहीं करते लेकिन अनजान से हो ही जाती है, तो उसकी भी अपन क्षमा याचना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, आलोचना करते हैं, जी अंग है समाज की, है ना। तो इसलिए तो किया जाता है भाई होती है तो, और लेकिन कोई जान के ही करे, क्योंकि श्रावक जो होता है वह 1300 स्थावर जीवों का जो है त्यागी नहीं होता है ना, लेकिन श्रावक जो होता है 4 प्रकार की हिंसाओं में भाव हिंसा का त्यागी होता है। उसके मन में ये तो रहता कि भाई हिंसा ना हो, अब व्यापार धंधा करना पड़ेगा, घर गृहस्थी के कार्य करना पड़ेंगे, तो घर गृहस्थी के और व्यापार आदि भी करता है तो किसी हिंसा के उद्देश्य से नहीं है, वो तो भाई व्यापार करने के लिए है। अब उसमें होगी वो तो क्या भूमिका है हमारी, लेकिन उसके भाव करने के लिए एक सच्चा जैनी होगा वो कभी ऐसा नहीं करेगा। और जो वो है जो अपने अनुकूल नहीं है, जो जैन दर्शन के अनुकूल नहीं है, वो ऐसे व्यापार आदि भी नहीं करता, है ना। जो जैन दर्शन के प्रतिकूल होंगे ऐसे व्यापार अगर करेगा तो उसको दोष लगता है, हिंसा का दोष लगता है ना। तो देखो 4 प्रकार की हिंसा जो होती है, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा, ये 4 प्रकार की हिंसा है ना। तो 4 प्रकार की हिंसाओं में भी जैसे आरंभ सारंभ के कार्य करना जी तो आरंभी हिंसा कहलाती है ना। और आरंभी हिंसा, उद्योगी जो व्यापार धंधा करने में जो हिंसा होती है ना, वो तो व्यापार धंधा मतलब कैसा, जो अनुकूल व्यापार धंधा होते हैं, जिन व्यापार में जो बहुतायत रूप से हिंसा होती है वैसे व्यापार श्रावक नहीं करता। बहुतायत जैसे मान लीजिए पोल्ट्री फार्म खोल ले, पोल्ट्री फार्म समझते ना, नहीं वो नहीं खोल सकता, कैसे खोलेगा, सवाल ही नहीं है ना। और भी ऐसे व्यापार होते हैं जैसे कीटनाशक बेचना, ये इल्ली की दवाई कहीं जे करना वो करना, नहीं बेच नहीं सकता भाई,
क्या जी क्या है, कितना पाप अपन कमाएंगे, है नहीं। तो ऐसे व्यापार जो है श्रावक नहीं करता ये। तो जो है तो यही बात है कि अगर किसी जीव की हिंसा हो रही है और उसमें अगर हम धर्म मान रहे हैं तो वो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए भगवान महावीर स्वामी का क्या संदेश था, बता रहा आरम भैया, जियो और जीनो। भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीनो दो। भाई सभी को जीने का अधिकार है ना। तुम सोचेंगे नहीं हमको बर जीने का अधिकार, तो ऐसा नहीं चलता। तुम खुद भी जियो, दूसरे को भी जीने दो, है ना। तो वो धर्म नहीं होता जिसमें हिंसा होती है। धर्म तो अहिंसा परमो धर्म होता है। या को गृहीत मिथ्यात्व जान। अब देखो इसलिए अब आगे कह दिया इसको ही गृहीत मिथ्यात्व जानो, मतलब गृहीत मिथ्या दर्शन जी कहलाता है। अब सुन गृहीत जो है ज्ञान, अब आगे गृहीत मिथ्या ज्ञान के बारे में कहेंगे आगे छंद में। तो गृहीत मिथ्या ज्ञान क्या है, 13वां छंद पढ़ लेंगे अपन। एकांते वादे गुरु से समस्ते विषया रागी को मतनी के श्रोताभ्यास को बोधे बहुदे। उसमें कपलादि रहता सो अभ्यास ऐसा लिखा है ना। उसको शब्द को है वो राग आदि कुमत नहीं कहते। जो रागी देशी हैं, कुमत मत के हैं, कुमत मत के हैं, उनके शास्त्रों को पढ़ना सुनना ये सब गृहीत मिथ्या ज्ञान के बारे में जे कहा गया। इसलिए इस शब्द को थोड़ा चेंज करके लिख दिया। भाई कोई विवाद नहीं बना है ना, क्योंकि अपन लोग वैसे अलग हैं और बहुमत उनका है तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो एक जो तो क्या कह रहे हैं, जो एकांतवाद दूषित समझ, जो सात एकांत पक्ष से दूषित हैं ऐसे शास्त्रों को, और जिसमें विषयादिक पोषक आपशास्त्र, जिसमें विषय आदि का पोषण किया गया है, इसीलिए वो अप्रशस्त हैं, प्रशस्त नहीं है, अप्रशस्त हैं, अमान्य हैं, है ना। राग आदि अपशस्त का मतलब मिथ्या भी कह सकते कि मिथ्या है, अपशस्त है मतलब मिथ्या है। तो देखो जो सात एकांत पक्ष से दूषित हैं, एकांत पक्ष का मतलब क्या होता है ना। देखो जैन दर्शन कोई चीज कहता है तो कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती हैं, नए जिसको कहते हैं। भाई ऐसा कोई कहते तो नहीं ऐसा है ना, तो जैन दर्शन कहते भाई ठीक है ऐसा है, तो इस अपेक्षा से ऐसा है। जैसे सीता के राम पति थे, है ना, सीता के राम पति थे, तब कोई कहे नहीं राम तो पति ही थे, लक्ष्मण के तो भाई थे ना, भाई लक्ष्मण के भाई थे। अब लक्ष्मण कहेंगे नहीं वो तो भाई ही थे, तो जैन दर्शन ही नहीं लगाता। जैन दर्शन कहता भाई भाई ही नहीं, आपकी राम लक्ष्मण की अपेक्षा से राम भाई थे, सीता की अपेक्षा से राम पति थे, है ना, और दशरथ की अपेक्षा से राम पुत्र थे। और वो तो ये है जैन दर्शन। तो ये एकांत पक्षी नहीं है कि आत्मा अनित्य है, स्वभाव से आत्मा परमात्मा के समान है। क्या स्वभाव से आत्मा ही परमात्मा है, तो क्या स्वभाव की अपेक्षा से परमात्मा है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से क्या कहा, पर्याय की अपेक्षा से तो रागी भी है ना, संसारी भी है कि नहीं। जे तो ये अपेक्षा है, संसार की अपेक्षा से भाई संसारी है, अज्ञानी है, और स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक आत्मा ज्ञानी है, केवल ज्ञान स्वभाव ही है ना, परमात्मा के सदस्य है। इसलिए तो जो मैं हूं वह है भगवान, और वह जो मैं हूं वह है भगवान, मैं जो हूं वह है भगवान। ऐसा पढ़ते ना अपन सहजानंद स्तुति में कि जो मैं हूं सो वही भगवान है, और जो भगवान है सो मैं वही हूं। उसमें कोई अंतर केवल इतना है, अंतर अंदर से कोई अंतर नहीं है,
स्वभाव से कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल ऊपरी जान। अंतर क्या है? केवल ऊपरी अंतर है। क्या अंतर है? कि वे मैं राग से हूं, वे राग रहते हैं। वीतरागी है, मैं रागी हूं, केवल अंतर इतना ही है और अंतर कुछ नहीं है ना? बस। तो अपन भी राग देश से रहित हो जाएं तो अपन भी क्या हो जाएंगे? भगवान हो जाएंगे। ऐसा अंतर वही ऊपरी जान, केवल अंतर इतना है कि वो वीतरागी हो, मैं रागी हूं। और ये अंतर में नहीं है, राग अंतर में नहीं है, आत्मा में नहीं है, आत्मा से भिन्न है। कर्म जो है ना वह आत्मा से कर्म भिन्न है। आत्मा का कर्मों से अत्यंता भाव है। क्या? अत्यंता भाव। कहने का मतलब है कि कर्म ने आत्मा के प्रदेशों को कभी स्पर्श भी नहीं किया, क्योंकि कर्म तो रूपी है और आत्मा अरूपी है, तो कैसे करेंगे? स्पर्श भी नहीं किया। लेकिन एक संबंध है, एक संबंध बना है बस। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि आत्मा और कर्मों का संश्लिष्ट संबंध है। घनिष्ठ संबंध तो है, लेकिन उसके आत्मा के प्रदेशों को कभी भी कर्मों के प्रदेशों ने स्पर्श नहीं किया। क्यों? कैसे करेगा? वो आत्मा रूपी है और वो रूपी है ना? कर्म रूपी है, अरूपी है कर्म रूपी है। कर्म ऐसे रूपी है कि देखो पुद्गल होता है ना, पुद्गल के दो वेद हैं, स्कंद और अणु। पुद्गल के दो वेद स्कंद और अणु, जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सके उसे ऐसे पुद्गल को तो अणु कहते हैं। और दो या दो से अधिक अणु के मिलन से जो बनता है उसे कहते हैं स्कंद। ठीक है ना? तो ये तो कर्म तो स्कंद से बने हुए हैं। अब उसमें उसके भी दो भेद हैं, पुद्गल के और दो भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। ये दो भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल पुद्गल। तो जो ये पुद्गल की वर्गणाएं होती हैं, जैसे जे पुद्गल है तो स्कंद है, ये तो जे स्कंद है, यानी दो या दो से अधिक परमाणु, इसमें अनंत परमाणु है। एक आप मिट्टी का ढेला ले लो, उसमें अनंत परमाणु का वो भंडार है, अनंत परमाणुओं का संग्रह है वो एक पुद्गल का ढेला। अभी जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमने अणु बम बना लिया, वो वास्तव में अणु नहीं है, वो तो स्कंद ही है। बहुत सारे पुद्गल परमाणु को संग्रह करके उन्होंने बनाया, वो अणु नहीं है। वो तो कहते हैं अणु तो मतलब जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं, उसको कहते हैं। तो यहाँ अपने कर्म की बात आती है तो पुद्गल की वो वर्गणाएं होती हैं, बहुत ही सूक्ष्म होती हैं वो, लेकिन अरूपी नहीं होती। यानी वो अपन उसको नहीं देख सकते, इतने सूक्ष्म होता है पुद्गल। वो पुद्गल इतना सूक्ष्म होता है कि अपनी दृष्टि का विषय नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म होती है। और ऐसे सूक्ष्म पुद्गल अपने आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। क्या होता है? जैसे हमने विवाह भाव किया, जैसे मान लीजिए हमने अन्नी के ऊपर गुस्सा की, तो हमने अन्नी के ऊपर गुस्सा की तो वो जो पुद्गल की वर्गणाएं इस लोक में बिल्कुल भारी हैं। कहीं ऐसा नहीं कि कहीं से आना है, एक क्षेत्रावागाह रूप से, जैसे आत्मा के प्रदेश एक क्षेत्र में, ऐसे हर एक क्षेत्र में, जैसे आत्मा के प्रदेश जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में पुद्गल के भी परमाणु स्थित हैं। और जैसे ही हमने अन्नी के ऊपर गुस्सा की या बिन्ना के ऊपर गुस्सा की या राम के ऊपर की, तो वैसे ही गुस्सा के परमाणु, मतलब क्रोध रूप कर्म के परमाणु, वे आएंगे और बंध को प्राप्त हो जाएंगे वहीं के वहीं एट ए टाइम। ऐसा नहीं कहीं से आना है, वहीं के वहीं बंध को प्राप्त हो जाएंगे। वो अपने दृष्टिगोचर अपन को नहीं होते। अभी देखो सूक्ष्मदर्शी से देखो तो यहाँ अपन को लगता है कुछ देखो साफ है, बिल्कुल बहुत सी ऐसी धूल के कारण जैसा उड़ते होंगे। अभी भी बरसात में, जबकि गर्मी में तो और ज्यादा उड़ते होंगे, जबकि ये बरसात है ना। तो वो भी नहीं, उससे भी सूक्ष्म होते हैं। उससे भी ऐसे पुद्गल के परमाणु जो वर्गणा, कारमणा वर्गणा जिसको कहते हैं, 5 प्रकार की वर्गणा जो कही थी ना, आहार,
वर्णा, भाषा वर्णा, मनोवर्णा, तेजस वर्णा और कारमान वर्णा, ये वर्णा बिल्कुल भरी हैं इस लोक में। 23 प्रकार की वैसे मूल रूप से वर्णा है, 23 प्रकार की हैं तो और अनंत, लेकिन 23 प्रकार के मूल का ही नहीं। इसमें 5 प्रकार की ग्राह होती हैं, तो वो ग्राह पुद्गल वर्णा जो ग्रहण करता है जीव, जिससे हमारी भाषा का निर्माण होता है, मन का निर्माण होता है, यही तो कर्म है ना। और जो है शरीर का निर्माण होता है, कर्मों का निर्माण होता है, वो पुद्गल वर्णा इस लोक में भरी हुई, तो वहीं के वहीं बन जाती, लेकिन वो है रूपी और आत्मा है अरूपी। अपनी दृष्टि का विषय नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म है ना, क्योंकि इसलिए है, लेकिन वो रूपी। तो इसलिए आत्मा के प्रदेशों से वो कभी, आत्मा के प्रदेशों को कर्मों ने कभी स्पर्श भी नहीं किया है, ये भिन्न है ना। और वो जुड़े क्यों हैं आत्मा से? क्योंकि जुड़ाव का कारण है हमारा राग, हमारा दुख, क्योंकि बंध का संबंध राग से होता है ना। क्योंकि बंध के 4 वेद, मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, है ना। मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और 5 कारण है बंध के, 5 कारण। और आश्रव, देखो तत्वासु में पढ़ो, काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रव, मन वचन काय के निमित्त से कर्मों का आश्रय होता है। कर्मों 108 प्रकार से आश्रय होता है। अपन जाप करते हैं ना, तो जाप अपन क्यों करते हैं 108 बार? जाप 108 बार इसलिए करते हैं क्योंकि कर्मों के आश्रय के 108 प्रकार हैं, ठीक है ना। समरंभ, समारंभ, आरंभन, वचन कीने, प्रारंभ, कृतकारत, मोदन करके, कूदादि, चतुष्टय, अर्के, है ना, वो है ना। ऐसे 108 प्रकार से कर्मों का आश्रय होता है ना। इसलिए अपन 108 बार जाप करते हैं। 108 बार जाप करने से क्या होता है कि कम से कम भाई 108 बार कर लें तो कम से कम उतने आश्रय से तो हम बचें, ये बाहर है। यद्यपि आप तो ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उतनी तो करो, ये कह दिया, उतना तो कम से कम करना चाहिए, इसलिए करते हैं, है ना। वैसे तो आप जितना करना है तो करो, भगवान का नाम लेने में, है ना, आत्मा का चिंतन करने में, उसमें कोई परहेज थोड़ी ना है कि नहीं। इसलिए कहते हैं भैया, पाप आदमी, धर्म आदमी गिन गिन के करता है, धर्म के कार्य गिन गिन के करता है, और पाप गिन के करते हैं। भैया आज इतने हो गए, अब नहीं करना। आज हमने 20 झूठ बोल दी, अब नहीं बोलना। पता ही नहीं कितनी झूठ बोले, कितनी सच बोले। तो मतलब कहने का मतलब है कि अपन देखो अपने अंदर में कि हम देखो कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। ज्ञानी अपनी हर एक चीज को देखता है, प्रत्येक पर्याय को, प्रत्येक भाव को, है कि नहीं, प्रत्येक विचार को परखता है कि आज हमसे हो ही जाता है, क्योंकि संस्कार है अपने। तो देखो कि आज हमने कहाँ कहाँ झूठ, क्योंकि जो अपन झूठ बोल रहे हैं ना, उसका अपन को पाप लगता है, कर्मबंध होता है। तो देखो अपने आप को परखो। तो वो तीन चीज बताई थी ना एक दिन, हमने बताई थी कि जीवन की 3 सीक्रेट होते हैं। सीक्रेट होते हैं, क्या सीक्रेट है वो ये हैं जिन्हें इन 3 सीक्रेटों को समझ लिया, समझ लो उसने अपने जीवन को बना लिया। वो 3 सीक्रेट कौन है? पहला सीक्रेट ये है कि हम जो गलती करते हैं, हमारी गलती को हम भी जानते हैं और दूसरा जानता है। एक सीक्रेट ये है, इसमें कोई दम नहीं है, ये कोई महत्व की बात है कि हम मान लो हमें कुछ गलती है, भूल है, कमी है, हम जानते हैं, दूसरा भी हमारी कमी जानता है। और दूसरा सीक्रेट ये है कि हमें जो कमी है, हमें जो भूल है, हम तो जानते हैं लेकिन दूसरा नहीं जानता। भाई हम बीड़ी पीते हैं, या हम ड्रिंक करते हैं, या हम कुछ ऐसी खोटी चीज करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है किसी का कि करता तो है लेकिन पता नहीं है। और कोई ऐसे भी करते हैं, दूसरों को भी पता है, खुद को भी पता है, करते हैं। तो 2 प्रकार के, तो इनमें भी कोई दम नहीं है। तो ठीक है, किसी को पता नहीं है, अपन को पता है, लेकिन अपन को पता है, लेकिन सबसे बड़ा डेंजर जिसको अपन कहें सीक्रेट, डेंजरस सीक्रेट कौन सा है? वो ये है कि हमारी गलती हमें पता नहीं है, हमारी भूलें हमको पता नहीं है कि हम भाई कितना झूठ बोलते हैं, हम में ऐसे क्या विपरीत संस्कार हैं, पता चला हमारे मुंह से बदबू आ रही है,
अपन को पता नहीं है। हम बोलते हैं तो हमारे मुख से थूक बरसता है, लेकिन हमें नहीं है। ये अंगली को पता होता कि अब क्या कहे, अंगली को पता होता है ना। और भी ऐसी चीजें होती है जो हमें पता नहीं है लेकिन दूसरे को पता है। तो ये सबसे डेंजर सीक्रेट होता है। और जिसने इस सीक्रेट को जिसने जान लिया कि भाई जो मुझ में कमी है, जो अगला जान रहा है, दूसरा मेरी कमी को जान रहा है, और वो कमी मैं जान लूं, क्योंकि जानना ही अपनी कमी को दूर करने का एक उपाय है। अपनी कमी को जानो कि मान लीजिए कोई हमारी कमी को बताता है तो हम उससे क्या करते हैं, और उससे और द्वेष करने लगते हैं। अरे तुम तो हम तो हर बात में टोकने लगते हो, है ना। जबकि ये कहा है ज्ञानियों ने, भाई कोई हमारी कमी बता रहा है, हमारी भूल बता रहा है, तो वो हमारा उपकारी है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, है ना। बताओ कि भाई वो हमारी निंदा नहीं, हमारी बुराई, निंदा नहीं, हमारी बुराइयों को बता रहा है तो कितना अच्छा है। भाई हमारी बुराइयों को बता रहा है तो हमारी बुराइयां कम होंगी ना, जो दोष हम में है वो कम होंगे ना, तो वो हमारा उपकारी है कि नहीं है, बताओ। तो हम तो उससे और द्वेष करने लगते हैं। अरे भाई एक इसमें मेल लग जाए कपड़े में तो उसमें भी खर्च करना पड़ता, तब वो कपड़ा साफ होता है। साबुन लगाओ, निरमा लगाओ, है नहीं, तब साफ होता है कि नहीं। और फिर जो व्यक्ति हमारी आत्मा को साफ कर रहा है और ना हमसे कुछ ले रहा है ना, ना हमसे कुछ ले रहा, बताओ कुछ नहीं ले रहा, तो बताओ कितना अच्छा नहीं कहला रहा। कपड़े को साफ करना हो तो हमें खर्च करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। खर्च करके भी नहीं होगा साफ, जब मेहनत करोगे तब कपड़ा साफ होगा, है ना, बताओ। और वो हमें बिगैर साबुन और बिना खर्च के और कर रहा है तो अच्छा नहीं कह रहा। तो इस प्रकार वो जो कर्म होते हैं वो रूपी हैं, आत्मा अरूपी है। और आत्मा से कर्मों का अत्यंता भाव है। राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, इसलिए तो कहते हैं राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। बस ये दृष्टि रखो कि राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। बस मेरी आसक्ति है जो मुझे इन कर्मों से बांध करके रखी है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसका कर्म पर अटल विश्वास होता है और धर्म पर श्रद्धान होता है कि मैंने जो बांधे हैं वे कर्म का उदय मेरे जीवन में आएगा तो मुझे वो स्थितियां परिस्थितियां आएंगी। और एक बात और, एक दिन और बात आएगी चर्चा में कि देखो कर्म कभी सुख दुख नहीं देते, है ना। ये थोड़ा अटपटी बात लगती कि कर्म कभी मन को सुख दुख नहीं देते, या कोई हमें सुख दुख नहीं देता, दे ही नहीं सकता, जिस सिद्धांत है। तो भाई सुख दुख कौन देता है? देखो सुख दुख होते हैं हमारी अज्ञानता से, अज्ञानता से होते हैं, क्योंकि कर्मों का इतना ही बस है कि वो हमारे बीच में विपरीत परिस्थितियां खड़ी कर दें। हमें बुखार चढ़ा दे, है ना, हमारा एक्सीडेंट कर दे तो पैर टूट जाए, हमारे घर परिवार में कोई अपन ये कहें कि किसी विपरीत अनिष्ट व्यक्ति को संयोग को भेज दे, या कोई हमको ऐसा हमारे साथ बुरा करने वाला मिल जाए, तो ये कर्म का उद्देश्य ये कर सकता, परिस्थिति कर्म खड़ी कर सकता है, लेकिन सुख दुख नहीं दे सकता। सुख दुख तो हमारी अपनी अज्ञानता से होती है। क्योंकि अगर कोई हमें गाली दे और उस गाली का हम विचार कर लें कि हमें मान लीजिए तो पुद्गल की वर्गना है, हमें नहीं कुछ कर तो क्या कर लेगा, बताओ। कर्म ये कहना बहुत सरल है, लेकिन ये चीज स्वार्थ त्याग की करो। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, और एक और स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, है ना। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीव, बड़ी चीज है ये राग देश काम क्रोध आदि जिन्होंने जान लिया,
है ना। और स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, ये बड़ी कठिन तपस्या है स्वार्थ त्याग की भाई। स्वार्थ त्याग की बड़ी कठिन तपस्या है कि कोई हमारे साथ अच्छा करे और अच्छाई से हम प्रभावित नहीं हो। कोई हमारे ऊपर फूल बरसाए तो हम नहीं फूले, फूल बरसाने में हम नहीं फूले, है ना। तो ये समझ लो कि तुमने स्वार्थ को जीत लिया। और सूल बरसाने में भी हम नहीं कूले तो समझो तुमने स्वार्थ को जीत लिया। ये है स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। बहुत कठिन है ये तपस्या। अगर कदाचित कोई सूल बरसाए तब तो आदमी चलो ये होता है कि प्रभावित नहीं भी होता, चल जाता है। लेकिन सूल बरसाने में प्रभावित नहीं हो, कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो कभी ऐसा भी हो जाता है, कल आदमी शांत धीरज धर लेता है। लेकिन कोई आदमी किसी के साथ अच्छा करे और वो प्रभावित नहीं हो, ये बड़ी मुश्किल है ना। ये बड़ा मुश्किल। कोई निंदा करे तो उसमें तो आदमी धीरज धर लेता है कि चलो ठीक है। लेकिन कोई प्रशंसा करे तो आदमी बिगड़ फूले नहीं रहता प्रशंसा में। तो कितनी कठिन है बताओ, कितनी कठिन तपस्या है ये स्वार्थ त्याग की। कोई हमें गाली दे रहा, ठीक है हम कुछ नहीं कहेंगे तो ठीक है। लेकिन कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कोई हमें अच्छा कह रहा है और हम समता बनाए रखें, शांति रखें, ये बहुत कठिन है। जैसे मुनिराज को बात है ना कि भाई अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुति करे, अर्घावतारण स्पृहारण में सदा समता धरे। ये बता, अरि यानी शत्रु, अरिमित्र मतलब मित्र, महल, अरिमित्र महल, मसान और शमशान। अरिमित्र महल मसान कंचन सोना, कांच मतलब कांच है, कांच निंदन कोई निंदा करे चाहे कोई स्तुति करे। तो निंदा में भी, स्तुति में भी, महल में भी, शमशान में भी, है ना, मित्र में भी, शत्रु में, सुख दुख में समेता धरे लीजे, साधु समाधि है। जे बता, तो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या है कि नहीं? इतनी है कठिन लगता है ना, ये बात है। तो इस प्रकार ये आत्मा से कर्म भिन्न है और आत्मा भिन्न है। बस मेरी जो मान्यता है वह मान्यता, जो राग है, मेरा मोह है, वही है। आत्मा से कर्म तो वैसे ही जुदे के जुदे हैं। जैसे अपन कह देते ना कि रस्सी, गाय को रस्सी से बांध दो, पता गाय को अपन ने रस्सी से बांधा, क्या कोई बांध सकता है गाय को रस्सी से? तो गाय को रस्सी से बांध दो तो बताओ, तो गाय रस्सी से बंधी है कि रस्सी से बंधी है? बताओ, गाय को कोई रस्सी से बांध सकता है क्या? तो उसके गले से लगा है, तो गले में से लगा। अरे तो गाय बंधी है का? रस्सी से रस्सी बंधी है। कर्म कहने का मतलब कर्म से ही बने हैं। गाय रस्सी से गाय नहीं बंधी, रस्सी से रस्सी बंधी है। और उस एक बार क्या हुआ, एक कोई ऊंट था, उसके पास बहुत सारे ऊंट थे। एक बार ला रहा था ऊंट अपने, तो आया जहां रुकना था। तो अब क्या था, जहां स्थान बनाया रुकने का, तो सब ऊंट उसने बांधे। अब एक रस्सी भूल गया होगा उसने, अब क्या किया जाए? तो बोले अब सब बंध गए, एक नहीं बंधे, गड़बड़ होगा। उसने क्या किया कि झूठ मूठ के खीला गड़ाया, है ना, और ऐसे रस्सी लिया और झूठ मूठ, क्योंकि वो खड़ा ही रहा, बैठे ही ना, सब बैठ गए, वो तो वहां खड़ा कर दिया, लेकिन वो बैठे ही ना। तो उसने ट्रिक जानी, बोले यार ऐसा करो, झूठ मूठ के उसने खूंटा गड़ाया और ऐसे किया और उसके गले में ऐसी रस्सी डाली, झूठ गई और बांध दिया। बांधा, थोड़ी देर बाद वो बैठ गया, है ना। अब सुबह हुआ तो सबले ऊंटों को उसने छोड़ा, ढीला, इसको कहते क्या कहते, ढील दिया। तो सबले ऊंट तो खड़े हुए और निकल लिए, लेकिन वो वैसे क्या वैसे ही बैठा। बोले यार उसको उठा परेशान, क्यों नहीं उठ रहा भाई? तो क्या किया जाए? और फिर उसको ध्यान आ गया, मैंने रात को उसको झूठ मूठ के बांधा था। तो उसने वैसे झूठ मूठ के छोड़ा और जैसे ही छोड़ा वो उठ के खड़ा होगा, चल दिया।
ये हमें विश्वास बंधे हो गए, हाँ। विश्वास में बंधे गए, विश्वास बस तो ऐसा ही होता है। यही विश्वास है कि मैं संसारी हूं, है ना, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, ये मान्यता है हमारी। ये मान्यता ये मान्यता ही टूट जाए हमारी तो कर्म तो छूट ही छुटाए। कर्म हम इनको नहीं बांधे, कर्म तो स्वयं बने, और हमको अगर छूटना है तो इन मान्यताओं से हम छूट जाएं। बताओ, अब कोई कहे भैया हम, कोई इतना ही कह दे कि भैया ये परिवार के हमारे नहीं है, कह दे एक अलग बात है, लेकिन अंदर में मानता हो जाए कि हमारे नहीं है, बताओ कितनी कठिन है, कितनी कठिन मान्यता है कि भाई हम कह दे भाई हमारी अनन्या नहीं है अनन्या हमारी नहीं है, भले हम बाहर से कह दे। जैसे अपन कहीं बाहर जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, कोई अपन से पूछे कि भैया ये किसका बेटा है, तो अपन क्या कहते हैं, आप ही का है, कह देते ना आप ही का है। अब ये अपन कहते हैं कि आप ही का है, और आप ही कहने में देखो आपका सिद्धांत क्या होता है कि अपन कह जरूर है कि आप ही का है, लेकिन अंदर में क्या रहता है तो हमारा। मतलब उनको बताना कि कैसे ऐसे कहें, लेकिन क्या रहता है कि भैया है तो हमारा ही बेटा, ऐसा कह दो, एक लोग व्यवहार में ऐसा कह दो, ऐसा नहीं कि हमारा है ना। तो ये है मान्यता कहने के मतलब कि देखो भले अपन कह रहे कि तुम्हारा है, लेकिन अंदर से मान्यता हमारी में क्या है कि हमारा है। तो वो मान्यता टूट जाए, अगर वो मान्यता टूट जाए ना तो कर्म तो छूटे छुटाए। और वो मान्यता तोड़ना कोई बहुत सामान्य बात नहीं है, साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन बात है वो मान्यता तोड़ना। क्या उस मान्यता को तोड़ना बहुत कठिन बात है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेल जो करते हैं, ठीक है ना। तो गृहीत मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं कि जो शास्त्र, यहां देखो थोड़ा लाइन देखो कि जो शास्त्र, देखो एकांत पढ़ो, एकांतवाद, जो शास्त्र एकांत पक्ष से दूषित हैं, जो शास्त्र एकांत पक्ष से दूषित हैं और विषयादि के पोषक हैं, ऐसे समस्त शास्त्र अप्रशस्त मतलब मिथ्या हैं। जो राग आदि को मत निकृत, जो रागी देशी है ना कुमारियों के द्वारा लिखे गए हैं, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना, श्रुताभ्यास, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये सब कुबोध बहुदेवता, ये सब क्या है, गृहीत मिथ्या ज्ञान कहलाता है, जो कि बहुत ही दुख देने वाला है जी, ठीक है ना। तो गृहीत मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, खोटे शास्त्रों को पढ़ना अपन जी कहेंगे। अब टीवियों में कितने प्रवचन आते हैं दूसरे संप्रदाय वालों के भी, और अपन सुनते हैं, ये सब गृहीत मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आता है, दूसरा समय दृष्टि नहीं करता है ना, गृहीत मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आता है। इसीलिए सच्चे शास्त्र का ही अभ्यास करना चाहिए। अपने भी देखो कितने शास्त्र हैं, अपने प्रवचन सुनो, कितने प्रवचन हैं अपने, देखो वो सुनो, अपने शास्त्र पढ़ो, एक से एक ग्रंथ है और आनंददायक है ना। ये हमें ध्यान देना चाहिए, हमें गृहीत मिथ्या ज्ञान का दोष लगता है। अब गृहीत मिथ्याचारित और अपनी पूरी हो जाएगी, कोई बहुत थोड़ी सी लाइन है, उसको एक लाइन और अरे अभी 2 लाइन है, तो गृहीत मिथ्याचार के लिए 2 लाइनें पर कल इसको समझेंगे, ठीक है। चलो, तो गृहीत मिथ्या ज्ञान के बारे में ही आज अपन ने समझा है, इसका थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना, इसलिए अपन ज्यादा लाइन नहीं करते, नहीं आदमी एक दिन में एक ढाल पढ़ा देती है, निपटा दी, चल हो गए 6 दिन में 6 ढाल, या हमको ज्यादा 10 दिन लगेंगे बस। तो अपन एक छंद को अच्छे से समझ के हुए चलते जा रहे हैं, और अपन इतने एक छंद पर इतनी चर्चा बनने की और अपन को समझ में कुछ नहीं आता, क्या मतलब। इसलिए छंद को समझो और उस जो बताया जा रहा है उस विषय को भी समझो, तो समझ में आएगा अपन को, है कि नहीं, ये बात है। रागी देव तुम्हारे
जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव